चुनाव आने के बाद नेताजी का चिट्ठा खुलने लगता है। काम किए या नहीं किए, इस मसले पे क्षेत्र के हर जगह पे चर्चा शुरू हो जाती है। कुछ ऐसा ही वाकया दरभंगा से सटे केवटी विधानसभा का है। हालांकि ये विधानसभा जो है मधुबनी संसदीय क्षेत्र में आता है, लेकिन ये केवटी विधानसभा है और यहाँ पे कुछ ग्रामीण बैठे हैं। हम अपने सहयोगी को बताना चाहेंगे कि पहले तो देख लें कि ये जो ग्रामीण है, ये लोग बैठे हुए हैं और इन लोगों के लबो जुबान पे ये चर्चा है कि आखिर आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें नेता कैसा होना चाहिए। हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। जो स्थिति अभी बनी है वो पिछले 5 साल का जो कार्यकाल जो अभी विधायक हैं उनका देखें, और उससे भी पहले जो विधायक थे उनका भी देखें। क्या लगता है आने वाले जो विधानसभा है वो उसमें अभी वाले जो विधायक वो रिन्यूअल हो पाएंगे? जी नहीं, उसमें काम नहीं, क्योंकि काम जब से वो जीत कर गए तब से एक बार दर्शन देने के मिले नहीं है, तो क्या कीजिए जीत कर। मान लीजिए हम लोग इस चीज़ से वादा करके गए हैं, जो आएंगे तो हम लोग जीतेंगे तो ये रोड बना देंगे, ये सारा सुविधा देंगे, लेकिन आज तक कभी चेहरा भी नहीं। हम लोग हाथ पकड़ के गली गली उनको ले गए वोट के लिए, लेकिन आज तक कभी हम लोग को दर्शन भी नहीं। राजपाट कुछ नहीं। तो सरकार किसका सर नया कोई आएगा वो जो कैंडिडेट उसी को हम लोग बनाएंगे। राज्य में सरकार किसका? राज्य में सरकार किसका? बिहार से ये सरकार का ना। राज्य में किसका सरकार में? जिसका माने जो कार्य करता अच्छा रहेगा उसी का बनेगा। आपके नज़र में कौन अच्छा है? नीतीश जी अच्छा है या फिर इनको हटा के तेजस्वी को बैठाना चाहिए? नहीं, इस बार नीतीश जी को नहीं काम चलने वाला है। इसमें कोई नया आएगा तो भी ये काम होगा। नीतीश जी हाँ, कोई नया जो आएगा ना उसी को हम लोग चुनेंगे। मन बना लिए हम लोग ऐसा, जो कोई नया जो कैंडिडेट होगा, नया पार्टी होगा, उसको हम लोग देखेंगे। कौन सा ये गांव है? ये पथारपट्टी गांव है। कौन से विधानसभा में? ये केवटी विधानसभा में है। यहाँ की आबादी कितना होगी? यहाँ की आबादी कम से कम केवटी विधानसभा के सर पूरे नहीं, इस गांव की। इस गांव का कम से कम तो होना चाहिए। कितना होगा? 200 से ज़्यादा होगा। तो 200 से ज़्यादा है सर। 500 से कम नहीं होगा सर। गांव में जो मूलभूत सुविधाएं होती है वो अवेलेबल है या नहीं है? सुविधा क्या होगा सर? बिजली उजली तो है बिजली, लेकिन वही टूटा फूटा आज ठीक रहता है, कल खराब हो जाता है। डेली फोन करना पड़ता है ऑफिस को हम लोग को, वो भी सुविधा नहीं है। जल नल जो है वो भी नहीं है, कुछ नहीं है। यही सब है और क्या है। रोड तो वैसी देखबे किए हैं, रोड का सुविधा कैसा है। टूटा फूटा रोड है, लोग उतर करके जाता है गाड़ी घोड़ा लेकर के। तो यही सब है सुविधा। बाढ़ आई थी इस बार? बाढ़ आई थी। बाढ़ में कितना फसल वगैरह क्षति तो हुई? पूरा के पूरा हम लोग एकदम फसल बर्बाद है। सरकार की तरफ से कोई मुआवजा? वही मुआवजा 6,000 रुपया किसी को मिला, किसी को अभी तक मिला भी नहीं है। कुछ और भी लोग हैं, उन लोगों से हम बातचीत करना चाहेंगे। पहले आप ये बताइए कि जो अभी के जो विधायक हैं वो कैसे काम किए हैं? अभी के जो विधायक है हमको तो लग रहा है 100% कोई काम नहीं किए हैं। हम लोग को जो वादा किया है, रोड टूटा हुआ है, अब तो देखते किए हैं कि इतना रोड खराब है। रोड जो बनाने का वादा किया था, प्लस हम लोग का स्कूल है जो 2015 में ही ओपनिंग करने का उसका डेट आया हुआ था, अभी तक ओपनिंग भी नहीं हुआ वो स्कूल को। अब विधायक जी बोले थे कि हम ओपनिंग करवाएंगे, लेकिन अभी तक कोई ओपनिंग नहीं। और प्लस जल नल योजना भी हम लोग का गाँव में कोई ये नहीं। रोड मैंने हम लोग का समस्या है रोड। अगर रोड बनेगा तो हम लोग जो अच्छा रोड बनाएगा, जो सरकार बनाएगा उसी को हम लोग चुनाव अच्छा वोट देंगे। मेरी तरफ से यही राय है कि सरकार अच्छा काम करे। इस बार तो हम लोग नीतीश कुमार को तो 100% नहीं देने वाले हैं, गांव वाला देंगे, अच्छा चेहरा को देंगे, या तेजस्वी हो या रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान हो, तो उसको भी हम लोग ये सपोर्ट दे देंगे इस बार। विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हैं? विधायक का रूप में तो अभी वैसा कोई चेहरा नहीं है हम लोग का नज़र में, लेकिन देखा जाएंगे इस बार। मतलब आप लोग पार्टी वाइज किसको वोट देने का मन बना है? पार्टी भाई तो वैसे तो हम लोग बीजेपी का थे, लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ है। इस बार अगर अच्छा काम करेगा तो आरजेडी को ही हम देखें, इस बार चांस देंगे आरजेडी को। बाढ़ आई थी, जी। इसमें क्या क्या आप लोग का क्षति हुआ है? बाढ़ आया हुआ था तो पहले तो रोड का समस्या तो इसी खराब था, ऊपर से और बाढ़ आके रोड खराब कर दिया है। प्लस गांव घर में हम लोग का 4-5 गो घर है जो गिर गया है, उसके लिए सरकार क्या किया, पन्नी दे दिया है। पन्नी देने से क्या होगा, आप आके देखिएगा किसका क्या ऐसे समस्या है वो बताइएगा। और प्लस हम लोग का जो अनाज है, धान का खेती है, वो पूरा डूब गया है।
उसमें कोई ये नहीं, पूरा दहा गया है। और सरकार भी वादा कर रहा है कि हम पूरा 6,000 रुपया देंगे, सबको अकाउंट में देंगे, लेकिन अभी हम मेरे गांव में 35-40 आदमी को पैसा मिला है और आदमी को पैसा नहीं मिला हुआ है। अगर बाढ़ का पैसा आप 6,000 रुपया दे रहे हैं तो सबको दीजिए भाई। अगर आप 10 आदमी को दीजिएगा, 50 आदमी को नहीं दीजिएगा तो ये समस्या हो भी करेगा। आगे साल भी बाढ़ आया था, सबका समस्या हो गया था, कम से कम 45 आदमी को नहीं मिला है और आदमी को मिला है पैसा। हातमी जी के द्वारा जो पिछले चुनाव में वादे किए गए थे, उसका कितना प्रतिशत वादे पूर्ण है? वादे तो बहुत किए थे, लेकिन वादा अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ है, कोई काम ही नहीं किया है। हम लोग हाथ पकड़ के पूरा अपना गांव में घुमाए हैं, आज तक हमको देखने के लिए नहीं आया। एक बार हम फ़ोन भी किए, सर हम लोग का गांव में कभी आइए, हम ये करते हैं, हम लोग का गांव आपसे पूछना चाहता है क्या हुआ नहीं है। तो वो बोला आपको मिलना है तो मेरे पास आइए, मेरे पास आइएगा, मेरे ऑफिस में आइएगा तभी बात होगा, आप फ़ोन से मत बात करिए। फिर विधानसभा चुनाव आ गया है। विधानसभा चुनाव आएगा तो फिर आएगा कुत्ता की तरह घूमने के लिए। वो लोग क्या करेगा, आएगा कुत्ता की तरह घूमने के लिए, हमको वोट चाहिए, फिर जीत जाएगा तो शकल भी नहीं दिखाएगा। आपका परिचय? मेरा नाम दीप नारायण राम हुआ है, घर पथार पट्टी हुआ है, 14 नंबर वार्ड केवटी प्रखंड से है। गुस्सा काफ़ी है क्योंकि जो उम्मीदें रहती हैं वो पूर्ण नहीं होने से लाजमी है कि गुस्सा बढ़ता है। कुछ और भी लोग अभी के जो विधायक जी हैं वो कैसे काम करते हैं? उनको तो एक पहले जो आए थे वोट लेने के टाइम, उसी टाइम आए थे, उसके बाद तो आज तक आए उनका भी चेहरा भी नहीं देखा हम लोग, कोई भी नहीं देखा है गांव को। और गांव का समस्या इतना बुरा हाल है कि एक तो रोड सबसे पहले, उसके बाद बाढ़, फिर फसल में जो नुकसान हुआ है क्लियर पूरा ही 100 में से 100% नुकसान हो गया। प्लस ये जितना बाढ़ आता है हम लोग को मार्केट जाने में भी दिक्कत होता है। अगर इमरजेंसी कोई हो जाए तो कोई भी सुविधा नहीं है कहीं से कहीं तक जाने का, कोई भी दिक्कत होता है। पुलिस प्रशासन को भी फ़ोन करते हैं तो वो भी रोड के चक्कर में नहीं आता है, वो भी ये कहता है कि पथार पट्टी कहाँ पड़ता है, वो समझता है खिरमा पथरा है, लेकिन इस पथरा को भूल जाता है वो लोग। मतलब अभी तक जो एक मूलभूत जो विकास होना चाहिए, प्राथमिक स्तर का विकास होना चाहिए, वो भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हो पाया विकास। एक स्कूल का ओपनिंग हुआ था, वो भी 15 साल 16 साल हो गया, वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। बच्चे सबको भी पढ़ने लिखने में दिक्कत होता है। आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें कैसे रहेगा? वो कोई नया चेहरा आएगा, उसमें देखेंगे, सोचेंगे। हम लोग तो इस बार पूरा कंफर्म हो गया कि वोट ही नहीं देना। पहले गांव का विकास होना चाहिए, रोड बनना चाहिए, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। और कोई नया आएगा तो देखेंगे, उसमें सोचेंगे। राज्य में किसका सरकार बने? अब वो तो टाइम आने के बाद ही पता चलेगा। देखिए कौन कौन चेहरा घूमता है, किसको हम लोग चूज़ करते हैं। जो वर्क करेगा, काम करके देगा, उसको वोट देंगे, जो नहीं करेगा उसको नहीं देंगे। तो परिचय? मेरा नाम मनोज मंडल, घर पथार। ये मनोज मंडल है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो काम करेंगे उन्हीं को हम वोट करेंगे। हमारे साथ एक वृद्ध महिला हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहिए। अभी आप गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। गुस्सा करे छी ने हमरा चाउर दे है ने गहूम दे है, एते बाढ़ि आयल छले ने एगो पाई दे है तो हम गुस्सा नहीं करूँ। सब गरीब लोग सबके दे है, हमरा गाने एगो के छाँट दे। कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता है, काटो नहीं देता है, काटो सरकार जांच कर धो रखा है, कुछ नहीं देता है हमको। विधायक जी से कहलिए यार? हम विधायक जी के चिंता नहीं है, हम पढ़ल नहीं लिखल, हम कहाँ जाता है? तो ये बाढ़ आया था तो उसमें कैसे आप? बाढ़ आया है तो हमरा सबके गहूम चाउर दे है, हमरा वो नहीं देता है, सब कुछ नहीं दे है। आपके घर में कौन कौन है? कौन कौन है? बेटा है, घर वाला के टांग अथी लकवा मार देना है, विकलांग है, उसको नहीं पाई भेटता है कहियो। लॉकडाउन में कैसे आपका जीवन यापन हुआ? अब हम केना तो कल लॉकडाउन में जीवन कटता है, सूखा नून रोटी खा कर जीवन कटता है। फिर विधानसभा चुनाव आ गया है, तो वोट किसको दीजिएगा? अब हमरा अखनी देबे न करे है, तब केना कर देबे? हमरा सब चीज मिलत तब हम देबे, सब 10 गो समाज देते तब हम देबे। हाँ हाँ। महिलाओं में भी काफी रोष है, हम बातचीत करना चाहेंगे। हाँ बताइए। दिक्कत सभी के है, यहाँ रोडे के दिक्कत है, रोड बनेगा तब सब चीज बनेगा। अब वोट मिला, विधायक के हम चिंता ही नहीं है, तब वोट कैसे देगा?
चक्कर है ये। तो अभी चुनाव आया है, स्कूल नहीं बनेगा तो स्कूल बनेगा तभी वो तब वोट बनेगा। वोट के या कुछ का विधायक के चिन्हेगा कि यहाँ विधायक छी तब वहाँ के चिन्हबे तब वोट देवे। न धान है न पानी है, लॉकडाउन में एको पाई नहीं, न पौका पाई दिलक न एमरी पाई दिलक, न पौका पाई दिलक न हमरा। गरीब दुखिया लोग कहाँ से खेते? अहाँ में बोन कर है, ओकरा में बोन कर है, तब लोग गुजर कोटे है। दुलारपुर के खेत लोग बटाई करे 5 बीघा 10 बीघा सबके दहा गेल हैं। अने किसान के एकटा पाई दे है का कोनो बेरी। माल जाल है लोग के, माल जाल के ने एकटा चारा मिले है। सरकार कहे कि ग्रामीण स्तर पे तो काफी विकास हुई है। कहाँ विकास है? लिख लिख कर लो जाए जाकर घर बैठे है। जब अहाँ एलिए तो यहाँ हमरा गोर लगता है, जब अहाँ चल जेबै तो अहाँ के हम गोर लागब। मतलब बाढ़ आयल नहीं है, चलू बाढ़ में देखिए होता कखा 1 बीता धान बचल है, खत्म हो गया। चलू हमरा घर काते काते अंगना में पानी पैसल है, चलू घर काते काते चलू वहाँ, चलू हमरा गुस्सा काफी है क्योंकि उम्मीद, सही बात है कि उम्मीदें जब टूटती हैं तो गुस्सा होता ही है। कुछ और भी हैं। विधायक जी काम कर लेती है। विधायक देखिए क्यों कौन काम करेगा? से पहले बताइए ना कौन काम करेगा? हम सब मरता है, कौन काम करेगा? वृद्धा पेंशन न मिला है? नहीं, वृद्धा पेंशन कुछ नहीं हमरा सबके मिलता है। वृद्धा पेंशन भी नहीं, हमरा सबके कहता है कि एज नहीं पूरा। हमरा के एज नहीं पूरा है, एज नहीं पूरा हमरा सबके तो कहता है एज नहीं पूरा। कैसे एज नहीं पूरा? नाती हुआ, पोता हुआ, पोता के पोता, नाती के नाती हुआ, कैसे नहीं एज पूरा? कहता है कि जे नहीं तुमके एज नहीं पूरा है, अखनी 50-400 बरस नहीं हुआ है। ये जे सब लिखा है से कहता है, के कौन कहेगा? सब स्टाफ बोलता है, कौन बोलता है? कोई नहीं बोलता है, यह सब बोलता है। विधायक जी काम न करती? कुछ नहीं काम कर विधायक कौन काम करत? कुछ नहीं काम करे, बुझे छे, कुछ नहीं काम करे। रोज आगू लगे वार्डो नंबर ने घर देखे आल, ने दुआर देखे आल, केना दहेले, केना खेलके, केना पीलके, कोई कुछ नहीं अबे घूर के देखे। सब जीत ले, सब अपने अपने लेलक आ भाग। गरीब के कोई नहीं तकलक, गरीब के कोई नहीं तकलक। वार्ड नंबर एले यहाँ के वह बात है। अब कथी कहू? चाबी देलकै, 2 घर साबुन देलकै आदमी पर, आ बस अपन घर धो लेलकै। ने एकटा पाई ने कुछो ने, गाँव में अबे का घर गिरले कि दुआर गिरले हैं। रास्ता रहते तभी ये रोड हेते, तभी ये सरकार हेते या कोई हेते। आई रोड नहीं है तब अहूँ चल जेबै हैं। पहले हमरा के रोड बना के है, तकर बाद स्कूल बनते तभी ये सब चीज होते, तब वोट पड़ते। विधायक के वोट देवे या मुखिया के देवे, एहि बेर ककरो वोट नहीं देवे। गांव के का नाम होले? गौवा के का नाम हैं? गाँव के पठार पट्टी नाम। ये केवटी का पठार पट्टी है। यहाँ पे विकास से कोसों दूर ये गांव है और हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि यहाँ की जो सड़कें हैं वो काफी बदहाल स्थिति में है। बाढ़ जब भी आता है तो यहाँ पे आने जाने के लिए लोग को फजियत हो जाता है। ये जो है ये अब तक इस पे जो ये सड़क है यही मेन रोड है और इसी के सहारे ग्रामीण आते हैं जाते हैं। आप समझ सकते हैं इस तस्वीरों के माध्यम से। अब तक इस पे ढलाई का कार्य नहीं किया गया है, अब तक ये खरिंजा है। आखिर विकास कहाँ है ये यहाँ के ग्रामीण पूछ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो अभी की जो सरकार है उस पे सवाल भी उठना लाजमी है। विकास कहाँ गया ये लोग पूछते हैं। ये ग्रामीण का कहना है कि निश्चित तौर पे जिस तरीके से अब तक के जो विधायक बने हैं वो कभी जीत के जाते हैं तो चेहरा तक नहीं दिखाते हैं। दरभंगा से द न्यूज़ वाल के लिए कुंदन।